हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। आज हमें कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले 6 घंटे नेक्स्ट 6 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी, उनके इमोशंस और क्या एक्शन आ सकता है उनकी तरफ से, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपको फोकस पूरा रखना है अपने पार्टनर के ऊपर। उनके बारे में सोचिए या उनको विजुलाइज करिए या फिर आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। ओके, लेट्स सी। अगले 6 घंटे क्या कुछ फील करेंगे आपके पार्टनर या क्या एक्शन ले सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका मिले, फेयर चांस, या मे बी वो चाहते हैं उन्हें एक मौका मिले। आपको ज़ोर से हग करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा होगी इस पर्सन की आपको फील करने की, आपको टच करने की, आपको महसूस करने की। हो सकता है कि इनके ज़िंदगी में देयर इज़ अ चॉइस, या तो उन्हें चूज़ करना पड़ रहा है आपके और किसी और के बीच में, या तो उन्हें चूज़ करना पड़ रहा है अपनी जिम्मेदारियों और आपको, आपके बीच में। या तो कोई सिचुएशन है, या तो कोई इंसान है, या तो कोई एक्शन है जिसे ये इट्स लाइक दे हैव टू चूज़। उन्हें चूज़ करना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उन्हें भी पता है कि उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर उन्हें आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, अगर वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें और खुले बाहों से उन्हें एक्सेप्ट करें, तो दे नीड टू मेक अ चॉइस। आपके साथ एक बहुत ही गहरा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाएंगे आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है इट्स स्पेशल, स्पेशल। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे यूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, मुझे उन लोगों के रियूनियंस या रीयूनियंस यहाँ पे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं अगले 6 घंटों में। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा महसूस करेंगे कि क्या सिर्फ उन्होंने ही आपसे प्यार किया है या क्या था? क्या आपने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया? क्या कभी भी आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया? क्या आपका प्यार झूठा था उनके लिए? ये सब महसूस करेंगे या ये सब सोचेंगे कि क्या ये वन साइडेड है रिश्ता, कि मैंने ही सिर्फ सामने वाले से प्यार किया है, उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। ये सब उनके दिमाग में आएगी चीज़ें। देखिए, मुझे अगले 6 घंटों में ये पर्सन अपने तरफ से एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। दे विल वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उसे डिज़र्व करते हो। उनका हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक लम्हा जो वो आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप डिज़र्व करते हो।
उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ आपका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या कह लो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, ऐसा ही कनेक्शन ये आपके साथ फील कर पाते हैं। उन्हें महसूस होगा कि ये कुछ खास रिश्ता है। ओके, किसी किसी के लिए अगर ये आपसे बात करते हैं, अगर ये थोड़ा बहुत आपका और इनका कांटेक्ट है, तो ये आपसे ये कह भी सकते हैं कि मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या हमारा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको ये पर्सन काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, ना ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ना आपको इनकी तरफ से कोई सपोर्ट फील होता है, तो वो सपोर्ट मुझे ये लगता है आपको फील होगा इस पर्सन की तरफ से। ये आपको सपोर्ट भी करेंगे, ये आपको प्यार भी करेंगे, ये आपको इन आपका हाथ थामते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेट मी हेल्प यू, लेट मी लव यू। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को अपना सपोर्ट सिस्टम मानते हो, अपना स्ट्रॉन्ग पिलर मानते हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब डर चुके हैं, ये पर्सन अब डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या हमारा रियूनियन हो पाएगा, क्या हम फिर एक हो पाएंगे। उनके अंदर ये डर मुझे अगले 6 घंटों में डेफिनेटली दिख रहा है। कि क्या हमारे नसीब में लिखा है कि हम फिर मिलेंगे, हमारा पुनर्मिलन होगा, हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्या सच में डू वी हैव अ चांस, डू वी स्टैंड अ चांस टू बी टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को बताएंगे, अपने आप को समझाएंगे, अपने आप को कहेंगे कि नहीं, तू कर सकती है, तू कर सकता है, तू 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 आगे तो बढ़, तू स्टैंड तो ले, तू बात तो कर उससे। तो अपने आप को हिम्मत देते हुए मुझे अगले 6 घंटों में दिख रहे हैं। कर सकती है, कर सकता है, तो बात तो कर उससे, तो रिप्लाई तो कर उसको, तो ब्लॉक से तो निकाल उसे। कुछ अपने ही मन में ये ऐसी बातें सोचते हुए और अपने आप से ऐसी बातें करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने बोला हो आपको पास्ट में कि मुझे थोड़ा स्पेस दे दो, मुझे अकेले रहने दो, मुझे थोड़ा सा सोचना है, मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ फ्रीडम मुझे अपनी चाहिए, गिव मी सम ब्रेक, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम स्पेस। और आपने दिया, बट अब ये नहीं चाहते हैं वो स्पेस। अब वो चाहते हैं आपका प्यार, वो वार्मथ फील करना चाहते हैं, वो रोमांटिक रिश्ता जो आपका है उसे वो फिर से जीना चाहते हैं, फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जो ब्रेक लेना था, जो स्पेस लेना था, हो गया है। अब फिर उनके अंदर वो पैशन मुझे दिखाई दे रहा है, फिर वही अट्रैक्शन उनके अंदर मुझे आपको लेकर दिख रहा है। दे वॉन्ट टू फील यू, दे वॉन्ट टू हैव यू इन देयर ऑरा। वो अपनी ऑरा फील्ड में आपको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है ये आपके साथ हल्का फुल्का फ्लर्ट करे, या एक बहुत ही हल्की लाइट एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। मतलब जिस तरह से ये आपसे बात करेंगे, या जिस तरह से ये आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, इट विल बी वेरी लाइट एनर्जी। ठीक है, मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप का वो जो एक फेज़ था जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि क्यों, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ सवाल थे आपके मन में, या कोई साइकिल थी जो चली जा रही थी रिपीट लूप पे, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बुरा फेज़ जो आपके रिश्ते का ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुझे लगता है अचानक से ही इट विल कम टू एन एंड। वो बुरा फेज़ ख़त्म हो जाएगा और फाइनली जो सवाल आपके मन में उठ रहे थे, या जो एवरी क्वेश्चन दैट यू हैड इन योर माइंड, फाइनली यू विल फील के उन सारे सवालों के जवाब मुझे मिल रहे हैं। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी। आप में से कुछ लोग मुझे मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक अप्लाई करते हुए देख रहे हो अगले 6 घंटों में। और अगर आप अगले 6 घंटों में कोई टेक्निक कर रहे हो, आई एम मेकिंग इट वेरी श्योर, लाइक मैं आपको ये चीज़ अश्योर करती हूँ,
जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसका वो रंग लाएगी। और अगर काफ़ी टाइम से आप कोई टेक्निक कर रहे थे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको अगले 6 घंटों में दिखने वाला है। ठीक है, जितनी मन्नतें करी है, जितनी मैनिफेस्टेशंस करी है, जो भी किया आपने, उसका रिज़ल्ट अभी मिलेगा आपको। आपसे दूर होकर इस पर्सन को जो लेसन सीखने थे, चाहे ज़िंदगी के लेसन्स हो चाहे कुछ हो, दे हैव अंडरस्टूड, उन्होंने वो सीख ली है और जो समझना था, जो सीखना था वो सीख चुके हैं। द लेसन्स आर ओवर नाउ, कंप्लीट है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक हीलिंग हो चुकी है इस इंसान की और मैच्योरिटी आ चुकी है। अब वो एक्सप्रेस करेंगे आपसे अपना प्यार ओपनली। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। अगर इन्होंने आपको प्रपोज करके रखा था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया था, या आप चाह रहे थे कि ये पर्सन एक्सप्रेस करे, प्रपोज करे, मुझे अपनी फीलिंग्स बताए, तो वो भी हो सकता है। काफ़ी बदले हैं, इनकी नज़रिया भी बदला है एज अ पर्सन, एज अ लवर, एज अ ह्यूमन बीइंग। हर तरीके से ये इंसान काफ़ी चेंज हुए हैं। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको मदद करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ही जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप से, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो। ठीक है, और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको। मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप
आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है। देखिए तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है, ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि
अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मलाइन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है तो आप ब्लैक टॉर्मलाइन और एमेथिस्ट पहनो, ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको, ठीक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में, ठीक है। लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में, ठीक है। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और एमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।